कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। तुम्हारे सामने एक प्रॉपर्टी दिख रही है, हाँ दिख रही है, कब्जा लिया, नहीं कब्जाना था तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि कानून बदलने वाला है। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। The Modi government may put a check on the powers of Waqf boards. The government is overhauling the Waqf Act. देखो, वक्फ बोर्ड अब तक यही करता आया है। उसके पास इतनी पावर है कि जब चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लूं तो 2022 में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के इंटायर विलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम किया था, जिसके अंदर 1500 साल पुराना मंदिर भी शामिल था। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है। Tamil Nadu, the state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. मुस्लिम्स के वहां रहने के कोई एविडेंस भी नहीं थे और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन पेपर्स कह रहे थे कि 1927-28 में ही रीसेटलमेंट हो चुका था। और तो और वक्फ बोर्ड ने 20 पन्नों का लेटर ट्रिची के अंदर 12 रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेजा था उन प्रॉपर्टीज को क्लेम करने के लिए। अब इस चीज को क्या कहोगे? ये संवैधानिक है? ये सही है? वक्फ इज अ प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा वक्फ हैज 1.2 लाख करोड़ प्रॉपर्टी इन इंडिया। और ये चीज वक्फ को थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर बना देता है पूरे देश के अंदर आफ्टर इंडियन रेलवे एंड डिफेंस। वैसे कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है, माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। अबे सिर्फ उनका एक बोर्ड पूरे देश में थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। क्या बात कर रहे हो? वक्फ को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार कानून आया था 1954 में। उसके बाद 1995 में इसमें बड़े चेंजेस किए गए। वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए अब तक कई बार मांगे उठी हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करना मजाक नहीं है। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया और वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी। हद तो तब हो जाती है जब एक सीएम अरविंद केजरीवाल ये बोल दे कि अंबानी का घर अंटीला वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात, वक्फ की क्लेम की गई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कौन जज करेगा? वक्फ के द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल। तो फिर डिस्प्यूट करने का मैटर ही खत्म हो गया। अब तुमने देख ही लिया होगा कि मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट करने के लिए बिल प्रपोज कर चुकी है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. तो बता देता हूँ 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें क्या होने वाले। देखिए, वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है, ना ही उसको खत्म किया जा रहा है, बल्कि उसको चलाने का तरीका बदला जा रहा है। 1995 में मेंशन किया गया सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को यह राइट देता है कि वक्फ बोर्ड तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, कौन सी नहीं, जो कि सबसे गलत है। बेंगलुरु का ईदगाह ग्राउंड, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, ये सब वक्फ ने क्लेम किया हुआ है। ये बिल सेक्शन 40 को एंड करेगा और अब ओनर खुद से अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। वक्फ अपने आप क्लेम नहीं कर सकता। सेकंड चेंज, मुस्लिम वुमेन और नॉन मुस्लिम्स का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और महिलाओं को भी अधिकार मिले। थर्ड चेंज, अब तक वक्फ का कोई भी विवाद उसी का ट्रिब्यूनल देखता था, लेकिन अब वो विवाद उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई कमेटी बनाएगा या किसी को अपॉइंट करेगा, सारी बातों की जांच करेगा और वही हैंडल करेगा ताकि फेवरिज्म ना हो। फोर्थ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो माइनॉरिटी है जैसे बोहरा और आगा खानी, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं है, तो उनके लिए भी एक अलग बोर्ड बनाया जाए ताकि उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चेंज, रिटर्न कंसेंट। अब तक जो एग्रीमेंट हो रहे थे वो ओरली हो रहे थे, लेकिन अब सब कुछ, किसने किसको क्या डोनेट किया, कहाँ पे क्या एग्रीमेंट हुआ, वो सब कुछ रिटर्न में होगा। अब इस बिल में ऐसी कोई खराबी नहीं है जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जाती हो, और वक्फ बोर्ड को भी डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको अब सही तरीके से चलाया जाएगा। बहुत से मुस्लिम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में है, और ओपोजिशन वही देश में लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ये गैर संवैधानिक है, आपत्तिजनक है
ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया ये बिल्कुल वक्फ के खिलाफ है। ये सरकार अपनी पोलराइजेशन की राजनीति से बाज नहीं आती। लेकिन आपको मेरे या किसी और के कहने से नहीं बल्कि खुद सोच समझ के खुद बिल को पढ़ के फिर इसको सपोर्ट करना। जब बात देश की आती है तो ऐसे कानूनों में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे देश में सनातन बोर्ड भी है। अगर देश सेक्युलर है और देश में इक्वलिटी है तो रिलीजन के बेस पे किसी को ज्यादा देना और किसी को कुछ भी नहीं देना, ये कैसी इक्वलिटी है? और चलो दिया तो दिया, अब उसको सही तरीके से चलाने का भी हक नहीं। अभी हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज श्री गुरपाल सिंह ने वक्फ के वकील को लताड़ा है कि तुम कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी क्लेम कर सकते हो। कैसे डिक्लेयर होगी वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के साथ के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वंदे मातरम।